हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और उसके साथ अंधेरा भी। मम्मी ने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने कहा हाँ कहते हुए कैब को रुकने का इशारा किया और जॉर्जटाउन चलने को कहा। टैक्सी ड्राइवर 23-24 वर्ष का हिंदी भाषी लड़का था। मम्मी ने पूछ लिया, आप भी भारतीय हैं? वह कहने लगा, नहीं मैं नेपाली हूँ। और बस अभी कुछ दूर तक पहुँचे ही थे, देखा आगे पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था। पूछने पर मालूम हुआ शहर में दंगा हो गया है, सो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है। सभी को अपने अपने घरों में पहुंचने के लिए कहा जा रहा था। यह बात सुनकर मेरे और मम्मी के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। मम्मी ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, कोई और रास्ता नहीं है क्या जॉर्जटाउन पहुंचने का? उसने कहा, नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। यहीं पास में ही है मेरा घर। जैसे ही कर्फ्यू खुलेगा मैं आपको जॉर्जटाउन पहुँचा दूँगा। मम्मी और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और फिर टैक्सी ड्राइवर ने हमारे चेहरे को पढ़ते हुए कहा, चिंता ना कीजिए, आप वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। मेरे माता पिता भी हैं वहाँ। खैर, परदेश में हमारे पास और कोई भी चारा न था। 5 मिनट में ही हम उसके घर पहुँच गए। वहाँ उसने हमें अपने माता पिता से मिलवाया और उन्हें हमारी परेशानी के बारे में बताया। उसकी माँ ने हमें चाय देते हुए कहा, इसे अपना ही समझिए, कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए और आप किसी तरह की फिक्र न कीजिए, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैंने सोचा मैं पापा को फ़ोन कर बता दूँ कि हम कहाँ हैं, लेकिन फ़ोन लाइन भी ठप हो चुकी थी, सो बता न सकी। बात बात में मालूम हुआ वह ड्राइवर वहाँ अपनी मास्टर डिग्री कर रहा है। उसके पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और आज किसी निजी कारण से वह टैक्सी लेकर गए हैं और यह हादसा हो गया। खैर, 2 दिन उसकी माँ ने हमारी बहुत खातिरदारी की। खास बात यह कि नेपाली होते हुए भी जब उन्हें मालूम हुआ कि मुझे सनबर्न हुआ है तो वो मुझे दिन में 4 बार ठंडा दूध देती और कहती, कंधों पर लगा लो, थोड़ी राहत मिलेगी। मैं उस परिवार से बहुत प्रभावित हुई और स्वयं उससे भी, जो मास्टर करते हुए भी टैक्सी चलाने में कोई झिझक नहीं करता। जैसे ही फ़ोन लाइन खुली मैंने पापा को फ़ोन कर कहा, पापा हम सुरक्षित हैं। और कर्फ्यू हटते ही वह टैक्सी ड्राइवर हमें जॉर्जटाउन छोड़ने आया। पापा ने उससे कहा, बेटा, परदेश में तुमने जो मदद की उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही आज मेरा परिवार सुरक्षित है। न जाने कभी मैं तुम्हारा यह कर्ज उतार पाऊंगा भी या नहीं। वह बोला, मैं लांबा हूँ और यहाँ तो इंसानियत का तकाजा है, इसमें कर्ज की क्या बात है। और इतना कहकर वह टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैं पीछे से उसे देखती रह गई और अनायास ही मेरा मन बस लांबा और उसकी बातों में खोया रहा। मुझसे रहा न गया और मैंने उसे फेसबुक पर ढूंढकर फ्रेंड बना लिया। अब हम कभी कभी चैट करते, उससे बातें कर मुझे बड़ा सुकून मिलता। शायद मेरे मन में उसके लिए प्यार के फूल खिलने लगे थे। खैर, 3 वर्ष इसी तरह बीत गए। मैं लांबा से चैट के दौरान अपनी हर अच्छी और बुरी बात साझा करती। मैं समझ गई थी कि वह एक नेक और खुले विचारों वाला लड़का है। वक्त का तगाजा देखिए, 3 साल बाद मैं मास्टर करने सिडनी गई और एयरपोर्ट पर मुझे लेने लांबा आ गया। उसे देखकर मैं उसके गले लग गई। मुझसे रहा न गया और मैंने कह दिया, आई लव यू लांबा। वह कहने लगा, आई नो डार्लिंग एंड आई लव यू टू। लांबा ने मुझे बाहों में कसा हुआ था और वह कसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं तो सदा के लिए उसी के घेरे में कैद हो जाना चाहती थी। सो मैंने पापा को फ़ोन कर कहा, पापा मैं सुरक्षित पहुंच गई हूं और लांबा लेने आया है मुझे। और एक ख़ास बात यह कि
आप मेरे लिए शादी के लिए लड़का मत ढूंढिए। मेरा रिश्ता तय हो गया है लांबा के साथ। मेरी पसंद भी पापा की पसंद थी, इसलिए उन्होंने भी कहा हाँ। मैं लांबा के माता पिता से बात करता हूँ और बस कुछ महीनों में हमारी शादी कर दी गई। और फिर शादी। एक बार तो रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगा कि मैं एक हिंदू और बौद्ध से विवाह, लेकिन पापा ने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था कि वे अपनी बेटी के भला बुरा खूब समझते हैं। आज मुझे लांबा से विवाह किए हुए पूरे 5 वर्ष बीत गए हैं। मैं हिंदू और वह बौद्ध, लेकिन आज तक धर्म की दीवार की एक भी ईंट हम दोनों के बीच नहीं आई। हम दोनों तो जियो और जीने दो की डोर से बंधे अपना जीवन जी रहे हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। रिश्तेदारों के साथ दोनों परिवार एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक हो गए हैं। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अपनी बेटी को हमने धर्म के नाम पर नहीं बांटा। मैंने तो अपना प्यार पा लिया था। हमारे भारत के जब से 2 हिस्से हुए, धर्म के नाम पर लोग मारने काटने को तैयार हैं। आए दिन दंगे होते हैं।